Welcome to my YouTube channel English Speaking Official. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर है आपका भाई मोहम्मद इरफान एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको रोज़ाना यूज़ होने वाले जुमले को बयान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, फिर हमारे साथ जुमले को रिपीट भी करते रहें ताकि आपकी ज़बान पर बैठ जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जुमला है लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। सेकेंड है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नेक्स्ट है लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, लुक एट मी, मुझे देखो। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि जैसे लुक एट है, लेकिन इसको हमने मिला के पढ़ना है लुक एट मी, लुक एट मी, मुझे देखो। नेक्स्ट है अटेंशन प्लीज़, बराए मेहरबानी ध्यान दीजिए। उसके बाद है हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। नेक्स्ट है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है, वर्ड्स इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट इज़, यानी असल में व्हाट इज़ है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स बोलते हैं। तो ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। आगे है डोंट मूव, हरकत मत करो। डोंट मूव। उसके बाद है डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, डरो मत। उसके बाद नेक्स्ट है बी अलर्ट, मुहतात रहो। बी अलर्ट, मुहतात रहो। उसके बाद हम किसी से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, तुम कितने भाई हो। अब जैसे यहाँ पे गलती होती है, ब्रदर्स को हम ब्रोदर्स बोलते हैं, इस तरह नहीं, ब्रदर्स, जल्दी से अदा करना है। फिर इसके बाद है लिव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो। जैसे कोई आदमी गुस्से में है तो वो बोलता है मुझे तन्हा छोड़ दो, तो इससे इंग्लिश में उसको कहेंगे लिव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो। फिर नेक्स्ट है गेट इन द कार, कार में सवार हो जाओ। जैसे आप कार में बैठे हुए हैं, कोई बाहर है तो आप उन्हें कह सकते हैं गेट इन द कार, कार में सवार हो जाओ। नेक्स्ट है डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो। जैसे कोई बच्चा शोर-गुल कर रहा है, बाहर जाके मस्ती कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो। नेक्स्ट है पुट ऑन द शूज़, पुट ऑन द शूज़, जूते पहन लो। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। उसके बाद है मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। उसके बाद नेक्स्ट है लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। नेक्स्ट है डोंट ब्लॉक हिज वे, डोंट ब्लॉक हिज वे, उसका रास्ता मत रोको। डोंट ब्लॉक हिज वे, उसका रास्ता मत रोको। नेक्स्ट है सिट हेयर, यहाँ बैठो। सिट हेयर, यहाँ बैठो। जैसे आपको कोई मेहमान आया तो आप उन्हें कह सकते हैं सिट हेयर, यहाँ बैठो। फिर हमारा वो नेक्स्ट है यू आर अ डॉक्टर राइट, यू आर अ डॉक्टर राइट, तुम डॉक्टर हो ना, तुम डॉक्टर हो ना। जैसे लास्ट में हम यूज़ कर रहे हो ना, तो होना के लिए हम लास्ट में राइट लगा देंगे, तो इस तरह कहेंगे। दूसरा सेंटेंस ले लें, जैसे यू आर अ टीचर राइट, तुम उस्ताद हो ना। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंड इन द क्वायप, स्टैंड इन द क्वायप, लाइन में खड़े हो जाओ। नेक्स्ट है डोंट टॉक टू मच, डोंट टॉक टू मच, ज़्यादा बातें मत करो। डोंट टॉक टू मच, ज़्यादा बातें मत करो। फिर नेक्स्ट है यू विल फॉल सिक, यू विल फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओगे। फिर आगे हैं डॉक्टर विल इंजेक्ट यू, डॉक्टर विल इंजेक्ट यू, डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा। नेक्स्ट है ही गॉट इंजर्ड, उसे चोट लग गई। ही गॉट इंजर्ड, उसे चोट लग गई। और जैसे आपको किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स अलॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है वेयर इज़ माई यूनिफॉर्म,
میرا یونیفارم کہاں ہے؟ یونیفارم کہتے ہیں ایک خاص ڈریس کو جو کسی کمپنی کا لوگو ہوتا ہے، یا اسی طرح مان لیں کسی مدرسے یا کسی اسکول کا جو خاص ڈریس ہوتا ہے کہ اسی ڈریس میں اسکول جانا ہے، اس کو انگلش میں یونیفارم کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہو؟ ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہو؟ پھر نیکسٹ ہے سی یو لیٹر، بعد میں ملتا ہوں، سی یو لیٹر، بعد میں ملتا ہوں۔ نیکسٹ ہے ٹیل می دا ٹروتھ، ٹیل می دا ٹروتھ، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ نیکسٹ ہے ویئر ڈو یو لیو، ویئر ڈو یو لیو، آپ کہاں رہتے ہو؟ جیسے آپ سے کوئی ملا تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ویئر ڈو یو لیو، آپ کہاں رہتے ہو؟ اس طرح ہمارا اگلا ہے وڈ یو لائک ٹو ہیو، وڈ یو لائک ٹو ہیو، کچھ لینا پسند کرو گے؟ جیسے آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا تو آپ انہیں پوچھ سکتے ہیں وڈ یو لائک ٹو ہیو سم تھنگ، کہ آپ کچھ لینا پسند کرو گے۔ اسی طرح اگر ڈرنک کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں وڈ یو لائک ٹو ہیو ڈرنک، کچھ ڈرنک لینا پسند کرو گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈونٹ لک ایٹ می، مجھے مت دیکھو، ڈونٹ لک ایٹ می، مجھے مت دیکھو۔ اسی طرح اگر گھر میں فون بج رہا ہے تو آپ کسی سے مخاطب ہو کے کہہ سکتے ہیں پک اپ دا فون، فون اٹھاؤ، پک اپ دا فون، فون اٹھاؤ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا انگلش کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا انگلش ہے دس مچ از انف فار ٹوڈے، دس مچ از انف فار ٹوڈے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسی طرح انگلش میں آسانی سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل انگلش اسپیکنگ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید ویڈیو وقت پر ملتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔